हेलो देवी और सज्जनों, अभी हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th। और ये हमारे कोचिंग का नाम है और ये मेरा नाम है, साथ में दिया है, इसको आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर। अब देखो इसमें क्या क्या कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे। नाम है सम बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ठीक है, यहाँ पर देखते जाएँ। जैसे एटम की बातें कर रहा हूँ मैं, तो एटम की डेफिनेशन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी मैटर का सबसे छोटी चीज़ जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम को डिस्कवर किया था डाल्टन ने, और एटम का जो नाम दिया था वो किया था ओस्टवाल्ड ने। इसी तरह एलिमेंट की बातें करें तो एलिमेंट की डेफिनेशन है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स। कहने का मतलब है कि जैसे ये दिया एग्जांपल यहाँ पर हमने कि अगर गोल्ड से कोई एटम लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट जो गोल्ड से लेंगे उससे मैच करेगी। यानी एटम टेकन फ्रॉम सेम एलिमेंट हैव सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, सेम साइज और सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह एक कॉपर से लिया और एक सिल्वर से लिया तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ये बताना चाहते हैं हम लोग एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये देख लीजिए। अब इसके बारे में फर्दर देखते हैं हम लोग। एलिमेंट की डेफिनेशन लिख दी, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल, इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट H एंड H मिलके बना रहा है H2। P4 यानी एटम, सेम टाइप के एटम और एलिमेंट मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। जैसे H2 + ½ O2 H2। इसमें एक H2 है और एक O है, एटम एलिमेंट डिफरेंट हो गए तो समझो कंपाउंड बन गया। इसी तरह बातें करते हैं हम लोग। एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे पास। जैसे एक पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट, दिस इज न्यूक्लियर पार्ट, और दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिखे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियर पार्ट के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के सेट को, द सेट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं उसको? ये लिखे देखो, सेट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन। ठीक है, तो न्यूक्लियन की डेफिनेशन है, इट इज़ अ सेट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन। अब जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास, ये ई एलिमेंट है। ऊपर ए जो लिखा है ग्रीन कलर से, ये मास को इंडिकेट करता है, और जो रेड कलर से लिखा है जेड, ये इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, और एटॉमिक मास को ए से इंडिकेट करता हूँ, प्रोटॉन को जेड से। तो न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ए माइनस जेड लिखा है न्यूट्रॉन की जगह। जेड से जेड कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास कौन सा? ए। तो इट मीन्स जो ए है वो एटॉमिक मास यहाँ प्रूव हो गया। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग इसमें से कितना न्यूक्लियन होता है। तो जो इसका जितना एटॉमिक मास होता है वो उतना ही उसके अंदर न्यूक्लियन होता है। जैसे मैंने लिखा है कार्बन, मास 12 है, इसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, टोटल ऐड करूँ तो 12 न्यूक्लियन हो जाएंगे। इस तरह नाइट्रोजन की बातें करेंगे तो नाइट्रोजन में भी 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, दोनों मिला के 14 न्यूक्लियन हो जाएंगे इसके अंदर। ऑक्सीजन के अंदर बात करते हैं हम लोग कितना? 8, इसमें भी 16 न्यूक्लियन हो जाते हैं। तो न्यूक्लियन आपको पता लग गया, न्यूक्लियन इज इक्वल टू द एटॉमिक मास। तो इसका मतलब एटॉमिक मास जितना है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियन के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद की बातें करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी लिखी थी, क्या क्या बातें बताई थी, वो बेसिक बातें यही हैं। डाल्टन्स ने 1803 में, कई बुक्स में लिखा है 1808, कुछ भी उससे डजेंट मैटर। फर्स्ट पॉइंट है ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल और टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी एटम इनडिविजिबल होता है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, अभी बताया था मैंने, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर साइज और शेप। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बता दिया। तो एटम इनडिस्ट्रक्टिबल है। अब आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव क्यों कहते हैं इसको? रिलेट करते हैं कार्बन से, क्योंकि 1961 और 60 की सेंचुरी में बताया गया था कि ये एक स्टैंडर्ड स्केल माना गया कार्बन को। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट जो लिखेंगे यहाँ पे
उसका मास लिखेंगे, उसके एक एटम का मास, और यहाँ पे 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट का मतलब उसके अंदर टोटल न्यूक्लियन कितने हैं, और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास और टोटल न्यूक्लियन का मास यहाँ पुट कर देना। 1/12 कार्बन के एटम के अंदर मास 12 है, तो उसके अंदर न्यूक्लियन भी कितने होंगे, 12, तो उसमें इसको रिमूव करके मैं 12 लिख दूंगा। देखो यहाँ मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, और मास ऑफ इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टोटल न्यूक्लियन बचेंगे 12 से 12। इट प्रूव्स दैट राम यानी रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। एएमयू की बातें करेंगे। एएमयू फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, इसको दूसरा डाल्टन से भी इंडिकेट करते हैं, डीए लिखते हैं इसको, और दूसरा यूनिफाइड मास, तीनों एक ही मतलब है। 1 एएमयू की डेफिनेशन लिख रहे हैं। एएमयू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम को लिख सकते हैं 1/12 इंटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। तो मास ऑफ 1 न्यूक्लियन की जो वैल्यू होती है ना, 1 न्यूक्लियर यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24। तो इट प्रूव्स कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम होती है। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं उसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले लो, कभी कभी उसको देखना पड़ता है एनलार्ज करके, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने नंबर दिया अपने कार्ड के ऊपर, वहाँ से देके कॉल करके डाउट भी पूछ सकते हो आप कभी भी। ठीक है।